गाजियाबाद की ठंड गहरी रातों में जब पूरा शहर पॉल्यूशन की चादर ओढ़कर सो जाता था, तब रामफूल का सफ़र शुरू होता था। उसका पुराना ठेला ठंडे मौसम को चीरता हुआ आगे बढ़ता। उसे ढकेलते समय बस उसे एक ही उम्मीद होती थी, अपनी बेटी अंशु को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल एक पुराना ठेला और अपनी दुनिया। अपनी प्यारी बेटी अंशु के दिन भर मेहनत करने के बाद जब वो घर पर लौटता तो अंशु को किताबों में डूबा हुआ पाता। वो ज़्यादातर अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता, एक दिन तू बड़ा अफसर बनेगी, तू मेरा नाम रोशन जरूर करेगी बेटी, फिर मुझे ठेला नहीं ढकेलना पड़ेगा। अंशु अपने पापा की आंखों में देखकर जवाब दिया, हाँ पापा, और उस दिन ये आपका ठेला मुस्कुराएगा। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक बेटी का अपने पिता के लिए वादा था, जो एक बेटी अपने पिता से कर रही है। समय बीतता गया, रामफूल की उम्र ढलती गई और अंशु की मेहनत रंग लाती गई। उसने पढ़ाई में इतनी मेहनत की, रात को दिन और दिन को रात बना दिया। फिर एक दिन वो दिन आया जब अंशु ने अपनी मेहनत और लगन से डीएसपी अधिकारी बनने का सपना सच कर दिखाया। उस गांव में जैसे खुशी का त्योहार मनाया गया, पूरा मोहल्ला गर्व से भर गया था। रामफूल के चेहरे पर ऐसी चमक थी जिसे शब्दों से बताया नहीं जा सकता था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरी बेटी मेहनत करके वर्दी पहनी है, अब वो देश की सेवा करेगी। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक रात रामफूल अपना ठेला लेकर घर आ रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। गाड़ी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा करमजीत नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। टक्कर बहुत जोरदार था, जिससे रामफूल बहुत दूर गिरा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, करमजीत अपनी गाड़ी वहां से लेकर भाग गया। वहां पर सिर्फ रामफूल का परखच्चा उड़ा ठेला और दर्द भरी चीखें रह गई। जब रामफूल किसी तरह किस्मत जुटाकर पुलिस थाने पहुंचा तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, साहब, शिकायत लिखवानी है। एक बिजनेसमैन के बेटे ने, वो अपनी पूरी बात को पूरा बताने से पहले उसे एक पुलिस वाले ने रोक दिया। ये मामला ऊपर से दबा दिया गया है, अपनी जान प्यारी है तो इसमें मत रोड़ा बनो, चुपचाप अपने घर जाओ। रामफूल टूटा हुआ अपने घर लौटा। चेहरे पर कपड़े बंधे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में बेचैनी थी। लेकिन उस रात उसकी बेटी अंशु ने जो देखा वो सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं था, कानून की इंसठ थी। उसने देखा कैसे पैसों के आगे इंसानियत हार जाती है। अगले दिन अंशु सीधे उसी कोतवाली पहुंची, एकदम साधारण कपड़ों में। ना तो उसके चेहरे पर कोई घमंड था, वो वहां पर सिर्फ एक शिकायतकर्ता के रूप में गई थी जिसके पिता का अपमान हुआ था। उसने अपना फ़ोन निकाला, रिकॉर्डिंग करते हुए बोली, वीडियो चालू करो। उसकी आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता थी कि पूरी कोतवाली गूंज उठी। ये देखिए, ये वो अधिकारी हैं जो एक ठेले वाले की शिकायत लिखने से मना करते हैं क्योंकि गुनाहगार एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। आज मैं यहाँ एक फरियादी बनकर नहीं बल्कि कानून की आवाज़ बनकर आई हूँ। कुछ ही समय में मीडिया और कई बड़े अफसर वहां पहुंच गए। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। दबाव इतना ज़्यादा पड़ा कि बिजनेसमैन के बेटे करमजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। पूरा शहर ये सब कुछ देख रहा था। जब कानून किसी महिला के हाथ में होता है तो न्याय देर से नहीं तुरंत मिलता है। उस शाम जब रामफूल ने अपनी बेटी को गले लगाया तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आज मेरा ठेला ही नहीं, मेरा दिल भी मुस्कुरा रहा है बेटी। गरीबों का भी खून लाल ही होता है, बस
उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला चाहिए।